अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, हेलो एवरीवन, आप सबसे तो कैसे आप लोग? मैं हूं मैं आप देखिए जिसको रिएक्शन चैनल 2.0 बहुत ही ज्यादा स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। एक दफा फिर से जो लोग रोजाना वीडियोस देखते हैं उनका बहुत ही ज्यादा शुक्रिया। प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जितना ज्यादा हो सके शेयर कीजिए और पिछली वीडियोस भी जाकर जरूर देखिए। आज की जो वीडियो लेकर आए हैं भाई आरजू काज़मी जी की वीडियो है, ट्रिब्यूट टू तारिक फतेह साहब। क्योंकि आपको पता है कि तारिक फतेह साहब बहुत ही अच्छे एक जर्नलिस्ट थे, वो मतलब हाँ इंतकाल कल हो गया, तो उसी पे हम वीडियो लेकर आए हैं उनको ट्रिब्यूट देने के लिए। तो देखते हैं आज की वीडियो में हमें क्या पता चलेगा। प्लीज़ वीडियो का अंत तक देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो देखते हैं आज। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ आरजू काज़मी और आप देख रहे हैं ज़रा सोचिए। जी हाँ, ज़रा सोचिए में हम आज ट्रिब्यूट दे रहे हैं तारिक फतेह साहब को। आप सब लोग जानते हैं तारिक फतेह साहब एक बहुत बड़ा नाम है जर्नलिज़म में, और कई बुक्स के ऑथर भी रह चुके हैं, और इसके अलावा जर्नलिज़म में उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया। पाकिस्तान में कराची यूनिवर्सिटी से वो उन्होंने पढ़ाई की और कराची में ही वो पैदा हुए, और इसी तरह से तारिक साहब को हमने कई बार जो है वो टीवी चैनल्स पे भी देखा, और उनके आर्टिकल्स, और उनकी मेरे पास तो उनकी 2 बुक्स भी मौजूद हैं जो तारिक साहब ने बहुत प्यार से मुझे कनाडा से भेजी। उसकी वजह ये रही कि पाकिस्तान में तारिक साहब को बैन किया गया और उनकी बुक्स यहाँ पे सेल नहीं हो सकती। हम आज तारिक साहब को यानी कि जिन्हें मैं हमेशा तारिक अंकल कहा करती हूँ, हम आज तारिक अंकल को या तारिक साहब को ट्रिब्यूट पेश करने आए हैं। और आज उनकी डेथ हुई है, और उनकी बेटी नताशा ने ये खबर जो है वो ट्विटर पे और व्हाट्सएप के ज़रिए लोगों तक पहुंचाई। बहुत अफसोस हुआ है, बहुत दिल दुखा है। तारिक साहब हमेशा से, जैसे कहते हैं कि मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ वो मुझे बताया करते थे, और हम सभी को, बल्कि जितने लोग भी उनको फॉलो करते थे, उनको सुना करते थे हिस्ट्री के बारे में, क्या चीज़ सही है क्या चीज़ गलत है। शुरू में जब मैंने इंडियन टीवी ज्वाइन किया तो उस वक्त तक मैं बहुत ज़्यादा जो है तारिक साहब को नहीं जानती थी, और मुझे जो पाकिस्तानी पैनलिस्ट पाकिस्तान से जाया करते थे वो कहते थे कि नहीं, बस आपने ना वो कोई भी बात करें आपने उनके पीछे पड़ जाना है, आपने उनकी कोई बात नहीं सुननी है और किसी बात पे बिलीव नहीं करना है। मैंने शुरू के कुछ शोज़ जो थे वो तारिक साहब के साथ उन्हें बताया भी करती थी कि मैं आपसे बहुत लड़ा करती थी, तो वो हंसते थे कि अच्छा। और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता करके 2-3 शोज़ के बाद जो है वो मैंने उनको सुनना शुरू किया। उनको क्या, मैंने सभी लोगों को सुनना शुरू किया, और फिर मुझे पता चला कि वो तो बातें ठीक कर रहे हैं और हम खामख़ा उनसे लड़ रहे हैं। लेकिन उसके साथ साथ फिर आहिस्ता आहिस्ता करके मैंने उनसे बहुत चीज़ें सीखी, और हिस्ट्री की कई चीज़ें, पाकिस्तान कैसे बना, क्यों बना, और क्या हाल इस वक्त पाकिस्तान का है, कौन जिम्मेदार है। बहुत बातें जो है वो तारिक साहब से शोज़ में भी हुआ करती थी, शोज़ से अलग भी फ़ोन पे बात हुआ करती थी, और वो चीज़ें बताया करते थे। इत्तेफाक की बात ये रही कि तारिक साहब भी जर्नलिस्ट थे, और कराची प्रेस क्लब और कराची का मीडिया, पीटीवी, हर चीज़ को वो जानते थे। भारत से बहुत नज़दीक थे वो, भारत उन्हें बहुत पसंद था, बहुत प्यार करते थे वो भारत से, मैं बिल्कुल इस बात को मानती हूँ। लेकिन वो पाकिस्तान से भी मोहब्बत करते थे, पाकिस्तान को भी वो चाहते थे कि कुछ बेहतर हो जाए और कुछ यहाँ पे जो प्रॉब्लम्स हैं वो ख़त्म हो। हमारी तरफ वो इशारा करते थे, वो गलतियों की तरफ इशारा करते थे, वो क्रिटिसाइज़ करते थे, बिल्कुल करते थे, मैं मानती हूँ। लेकिन वो इसीलिए करते थे ताकि यहाँ पे कोई काम ठीक किया जा सके, कहाँ पे गलत है, कहाँ पे झूठ बोल रहे हैं, कहाँ पर क्या चीज़ सही होने वाली है, उस बारे में वो बात किया करते थे। लेकिन लोग, पाकिस्तान के लोग, जैसा कि सभी को मालूम है कि कोई तरह की क्रिटिसिज्म एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं थे, तो उस वजह से उनको उल्टा सुल्टा बोला जाता था और कुछ ना कुछ उनसे नाराज़गी दिखाई जाती थी। लेकिन तारिक साहब बहुत बहादुर इंसान थे,
मैं बिल्कुल कहूँगी कि वो एक मिनट के लिए भी किसी बात से ना घबराए और ना डरे। मैं जब नया-नया मैंने यूट्यूब चैनल शुरू किया, बहुत लोग मेरे पीछे पड़ गए। कुछ अरसे के बाद ही जो है वो मुझे तरह-तरह की बातें की गई। मुझे कहा गया कि जी आईएसआई की एजेंट है, और कभी कुछ और कभी कुछ करके मुझे बहुत ज़्यादा डिसहार्टेड करने की कोशिश की गई। तारिक साहब वो पहले थे जिन्होंने आकर मुझे समझाया कि नहीं, तुमने डरना नहीं है, तुम अपना काम करती रहो, जिस तरीके से तुम काम कर रही हो, बात कर रही हो, सच बोल रही हो, वो तुम बोलती रहो। ये लोग अपने आप ही चुप कर जाएँगे, इनका कुछ नहीं होने वाला। और वही हुआ, मैंने हिम्मत की और तारिक साहब ने हौसला दिया, और मैंने भी तारिक साहब की तरह कोशिश की कि मैं उन चीज़ों की तरफ पॉइंट आउट करूँ, उन चीज़ों की तरफ इशारा करूँ जो पाकिस्तान में ठीक हो सकती हैं, जो ठीक होनी चाहिए। टर्म्स भी हमें भारत से बेहतर करने चाहिए। ये सारी चीज़ें मैंने तारिक साहब से सीख कर और मैं ये करती गई। तारिक साहब ने बहुत हौसला दिया, उनके साथ-साथ उनकी जो मिसेज़ हैं नरगिस आंटी, उन्होंने भी कई बार बात की, और उन्होंने भी कहा और बहुत एप्रिशिएट किया कि मैं क्या जिस तरीके से बात कर रही थी और जिस तरीके से अपने शोज़ कंडक्ट कर रही थी। इसके अलावा तारिक साहब ने मुझे 2 बुक्स भी अपनी भेजी कनाडा से, जैसे मैंने बताया, और उसमें उनके हाथ की लिखी हुई विशेज़ भी जो है साथ ही मुझे मिली और हमेशा मेरे साथ रहेंगी। तारिक साहब ने ये भी कहा कि जब कोई कुछ माँगने के लिए आता है, ये बात उन्होंने अपनी बेटियों से भी की है और मुझे भी कहा कि जब कोई माँगने के लिए आए तो उसको कभी इनकार मत करो। कुछ ना कुछ पैसे जो है उन लोगों को दो, उससे बहुत बरकत होती है। मैं हँसा करती थी, मैं कहती थी तारिक साहब वो बात आप कनाडा के लिए कह सकते हैं, पाकिस्तान में तो इतने लोग हैं कि अगर मैंने हर एक को देना शुरू किया तो फिर मैं भी लाइन में हाँ, खड़ी हो हाँ, जाऊँगी। सही और है। वो हँसते थे, कहते थे नहीं ऐसा कभी नहीं होगा। तुम अपना दिल बड़ा रखो और अगर तुमसे कोई मदद माँगता है तो तुम उसकी मदद करो। इसी तरह की बातें वो किया करते थे। हमेशा उनको बहुत शौक था, बहुत उनका दिल चाहता था कि वो एक बार फिर कराची आएँ। कराची जहाँ उन्होंने तालीम हासिल की, कराची जहाँ पे वो रहे रहे, बड़े हुए। नॉर्थ नाज़िमाबाद का बहुत ज़िक्र बहुत बार आप लोगों ने भी सुना होगा कि शोज़ में भी वो कहा करते थे कि मैं नॉर्थ नाज़िमाबाद को बड़ा मिस करता हूँ, दोबारा वहाँ पे जाना चाहता हूँ। मैं भी उनसे कहती थी कि तारिक साहब आप आएँ, पाकिस्तान आप आइए, कोई आपको कुछ नहीं कहेगा, मैं आपको कराची लेके चलूँगी, मैं आपको नॉर्थ नाज़िमाबाद और सब जगह दिखाऊँगी। लेकिन वक़्त रहा नहीं और कभी ऐसा हो ही नहीं पाया कि तारिक साहब एक बार फिर पाकिस्तान आते, एक बार फिर वो कराची जाते और जहाँ-जहाँ पे वो रहे और जहाँ उन्होंने तालीम हासिल की, उन जगह सब देखते जगहों हैं। को दोबारा देख पाते। काश ऐसा होता, लेकिन अब हम हमेशा तारिक साहब हमारे साथ रहेंगे। इस तरह के लोग जो हैं, ये तो एक ज़िंदगी का तरीका है, कहते हैं कि जो इंसान उसको आता है जाना भी उसने होता जाना ही भी है। होता है, एक दिन हम भी चले जाएँगे। लेकिन तारिक साहब की बातें, तारिक साहब की किताबें, तारिक साहब का सिखाया हुआ हर लफ्ज़ जो है वो यहीं पर रहेगा। लोग उनसे हमेशा सीखते रहेंगे। आने वाली जनरेशन्स भी जो हैं वो भी तारिक साहब की वीडियोज़, तारिक साहब की बुक्स, तारिक साहब के आर्टिकल्स उनको देखकर और पढ़कर बहुत कुछ सीख सकेंगे। एक बुक तो उनकी उन्होंने कहा था कि नजम सेठी साहब जो बहुत फ़ेमस जर्नलिस्ट हैं पाकिस्तान के, उन्होंने पब्लिश करवाई है लाहौर से, और तारिक साहब कहते थे कि वो बुक्स भी वहीं लाहौर में मौजूद हैं और नजम सेठी साहब के पास हैं। मैं यकीनन जब भी लाहौर जाऊँगी तो मैं नजम सेठी साहब से मिलूँगी और उनसे यकीनन बात करूँगी और तारिक साहब की बुक्स के बारे में भी पता करूँगी। आज ये खबर जब आई है सुबह को, जब व्हाट्सएप पे ये मैसेज नताशा फ़तेह जो कि तारिक फ़तेह साहब की बेटी हैं उन्होंने शेयर किया, तो ऐसा लगा जैसे सचमुच अपने घर का कोई फ़र्द सही बात चला है। गया हो। बहुत बहुत अफ़सोस हुआ, हालाँकि हम सब बहुत दिनों से ये बात जानते थे। तारिक साहब हॉस्पिटल में थे, हॉस्पिटल में भी मेरी उनसे बात हुई थी। फ़ोन पे मेरी बात हुई थी, बहुत हँस रहे थे, बातें कर रहे थे और मैंने उनसे कहा कि आप अपनी तबीयत जल्दी ठीक कीजिए और वापस आइए और अपने घर पे था। वहाँ पर होता ये था कि जब भी मैं तारिक साहब को शो के लिए कहती थी, वो अपने मूड के हिसाब से आते थे। कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैंने तारिक साहब से कहा हो कि जी आपने कल शो करना है और वो उस हिसाब से आए। वो अपनी मर्ज़ी से आते थे और वो भी मुझे बिल्कुल, वो बात भी उनकी बिल्कुल मुझे अच्छी लगती थी। वो कभी कहते थे मैं फ़िल्म देख रहा हूँ, कभी कहते थे मैं पॉपकॉर्न खा रहा हूँ, कभी आंटी के साथ बैठ के पता नहीं कार्टून नेटवर्क को कौन-कौन सी टीवी पे बच्चों वाली फ़िल्में भी देखा करते थे। और बहुत ज़िंदा दिल थे, बहुत हँसना, बोलना, हर तरह का। जब मेरे शुरू में उनको देखा टीवी पे, बहुत सख्त अल्फ़ाज़ वो इस्तेमाल किया करते थे, ख़ास तौर पे पाकिस्तान के लिए और
मुस्लिम्स के लिए। उन्हें इस्लाम से कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन मुस्लिम से ज़रूर प्रॉब्लम था, और साथ साथ वो पाकिस्तानियों को भी खूब सुनाते थे। तो मैंने उनसे यही कहा कि तारिक अंकल, आप थोड़ा सा अपने जो वर्ड्स हैं उसको थोड़ा सा हल्का कर लें, बिल्कुल क्रिटिसाइज़ करें, लेकिन आप जो बहुत सख्त अल्फाज बोलते हैं, इस वजह से भी यहाँ पर बहुत से लोग आपके खिलाफ हो जाते हैं। आप अपनी बात कह सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा उसको थोड़ा सा अगर आप स्लो डाउन कर देंगे तो अच्छा रहेगा, बाकी जैसे आपकी मर्जी। तो मेरी बात बहुत ख्याल करते थे, बिल्कुल अपनी बेटी जैसे मुझे समझते थे, और उन्होंने मेरी बात को सुना भी और बुरा भी नहीं मनाया, और किसी हद तक माना भी, क्योंकि बाद में जब मैंने शोज देखे तो तारिक अंकल थोड़ा सा स्लो डाउन थे और पाकिस्तान पे क्रिटिसाइज ज़रूर करते थे, लेकिन साथ साथ ये भी बताते थे कि क्या चीज़ ठीक हो जानी चाहिए, और अपनी उसी क्रिटिसिज्म को वो थोड़े हल्के वर्ड्स में भी बताया करते थे। और मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान में अभी भी बहुत से लोग ऐसे मौजूद हैं जो तारिक फ़तेह साहब को बहुत पसंद करते हैं, तारिक फ़तेह साहब को फॉलो करते हैं, तारिक फ़तेह साहब की चीज़ों को सुनते हैं, उनकी बातों को एक्सेप्ट भी करते हैं। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में हर कोई तारिक फ़तेह साहब के अगेंस्ट है, ऐसा हरगिज़ नहीं है। बहुत से लोग आज भी ऐसे हैं जो तारिक फ़तेह साहब के फ़ैन हैं। आज तारिक फ़तेह साहब इस दुनिया में तो नहीं रहे, लेकिन वो हम लोगों के दिलों में रहेंगे, हमेशा रहेंगे, और ऐसे लोग जो हैं वो कभी कहीं छोड़कर किसी को नहीं जाते, हमेशा उसी जगह रहते हैं। उनकी किताबें, उनकी बातें, उनका प्यार, उनकी सीख हमेशा हम लोगों के साथ रहेगी, और हम हमेशा उनसे कुछ ना कुछ सीखते ही रहेंगे। ये सिलसिला कभी ख़त्म नहीं होगा, और ये सीखने का तरीका या सीखने की जो एक कहना चाहिए रास्ता है जो तारिक साहब हमने हमें सिखाया, तारिक साहब ने बताया, वो हमेशा रहेगा। तारिक फ़तेह हमेशा रहेंगे। तारिक फ़तेह जिंदाबाद। मुझे आप बताइए कोई टर्किश आदमी या कोई इजिप्शियन हिंदुस्तान पाकिस्तान से हो सकता है ना, इंडिया से हो सकता है ना, इंडिया से वो इंडिया का मौसम, वो तो अपने आप को इंडियन कहता ही नहीं है। उसके घर में इतना सा पाकिस्तान का झंडा है, वो अब तो टॉयलेट में जाके घुमा के आता है। पहले तो पुरानी दिल्ली में मैंने देखा पूरी टीम क्रिकेटर्स की जो पाकिस्तानी कॉस्ट्यूम में जा रही थी खेलने क्रिकेट। आप इंडिया जाएं, पुरानी दिल्ली का चक्कर लगाइएगा, देखिएगा बिजली की चोरी, पाकिस्तानी टाइप मसाले और कबाब और ये सब, और जो लोगों की गुफ्तगू, ऐसा लगता है गोली मार नंबर 2 के अंदर आप आ गए। हम क्या कर रहे हैं भाई, इधर नीचे तो अच्छा, पूरी बिजली चोरी हो रही है। सामने मस्जिद है, उससे बाहरों को कांटे लगाए हुए, घरों में बिजली आ रही, और कोई हिम्मत नहीं करता उस मोहल्ले में जाने की। वहां औरतें पैदा होके, दादी होके मर जाती, पुरानी दिल्ली से नहीं निकलती। बड़ी खुश है, हमने कब्जा किया हुआ पुरानी दिल्ली में, तो हमारा कब्जा चल गया। बताओ अरे भाई, निकलो वहां से। बट प्यारे लोग हैं हिंदुस्तान पाकिस्तान के, मैं बताऊं ना, इनमें अपनी यानी सेंस ऑफ ह्यूमर भी है, और अपनी गलतियों को एतराफ भी करते, लेकिन छोड़ेंगे नहीं। यही करेंगे हमारा सकाफत ही कर रही है। लेकिन अब ये वहाँ भी यूरोप तक में लड़ना शुरू हो गए हैं, वहाँ पे भी मंदिर तोड़ देंगे, ये कर देंगे। नहीं, दिस इज द पाकिस्तानी हु वांट इज अ वानबी अरब। देखिए, पाकिस्तानी हर टाइप के हैं, आपको कभी को बलोच, सिंधी, पश्तून नहीं मिलेगा चक्कर में, ना कोई अफगान मिलेगा। ये जो खास तौर पे मेरी कौम है पंजाबी, जो उर्दू पहले बोलती थी, अपने आप को तहजीब याफ्ता, आजकल वो अरबी के वर्ड कहती है। कि नारा तकबीर नहीं कहते, आपने नोटिस किया, ये आजकल कहते हैं तकबीर, सब कहते हैं अल्लाह अकबर, तकबीर। नारा तकबीर खत्म हो गया, हमारी ग्रामर को डुबो दिया कि अरब तो ये नहीं कहता नारा तकबीर। तो उन्होंने तकबीर, ताली नहीं बजाने देते जलसों में पाकिस्तानी, अब वेस्ट में। ब्रदर डोंट यू नो दैट, एक तो ब्रदर सिस्टर, इतने बहनें और भाई हो गए एक दूसरे के, 5 सेकंड दें तो गला काट देंगे एक दूसरे, सरतन सीधा। वो आके कह रहा है, ब्रदर व्हेन यू क्लैप सैटन कम्स। मैंने कहा, डोंट यू नो आई एम सैटन, मैं तो तालियां बजवा रहा हूँ। ओह यू आर सो फनी। ना, मैंने कहा आई एम सैटन। तुमने फतवे लगाए मुझ पे, काफी क्यों लगा।
मैंने इसमें मेरे बाप का क्या कसूर है? आज की वीडियो तो देखा ही आपने भाई। अब बहुत ज़्यादा दुख हुआ है कि तारिक फतेह साहब जो कि एक बहुत ही ज़्यादा मतलब हमने भी उनकी बहुत ज़्यादा वीडियोस पे रिएक्शन पहले दे चुके हैं, बहुत ज़्यादा उनको सुना हुआ है काफ़ी। मतलब जैसा कि आरज़ू काज़मी जी ने बोला कि तलख अल्फाज यूज़ तो ज़रूर करते थे लेकिन हकीकत होती थी उसमें। पाकिस्तान से उनको, आपको पता है कि बहुत ज़्यादा लोगों ने उनको गद्दार बोला, ये बोला, इस तरह से उनको जेल में भी डाला गया। फिर उसके बाद वो यहाँ से छोड़ के वो कनाडा शिफ्ट हो गए और वहाँ पे ही अभी अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे थे। तो बहुत ज़्यादा शोज़ में आरज़ू काज़मी जी की खास तौर पे इनके शो में मैंने वैसे इतनी वीडियोस इनकी नहीं देखी लेकिन कुछ देखी हैं। वैसे काफ़ी अच्छे वो जर्नलिस्ट थे एक। तो आरज़ू काज़मी जी ने जैसे आपने देखा ही बताया कि उनकी जो एक जर्नी थी जर्नलिस्ट, जब उन्होंने स्टार्ट किया तो काफ़ी ज़्यादा उनकी उन्होंने हेल्प की। उन्होंने बताया कि शुरू में बहुत ज़्यादा ना प्रॉब्लम्स आती हैं हर एक के करियर में। देखें किसी भी किस्म का फील्ड का करियर होता है ना तो आपको ना प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं। लेकिन एक बंदा ऐसा चाहिए होता है आपको हमेशा, जो आपको हमेशा हिम्मत दे कि नहीं आपको ये करना है, आप कर सकते हो। और वैसे भी उस मुश्किल टाइम में जो भी आपकी मदद करता है ना तो आपको हमेशा वो इंसान याद रहता है, हमेशा याद रहता है। और बोले कि मुझे अपनी बेटी की तरह वो मानते थे और मेरा बहुत ज़्यादा वो ख्याल रखते थे और बहुत ज़्यादा बातें भी मतलब मेरी मानते थे। और उसके अलावा वो बोले हैं कि जब उनका मन करता था तब इंटरव्यू देने आते थे, जब नहीं होता था तब नहीं। ऐसा नहीं होता था कि अगर आपने कहा कि यार हमने कल आपका इंटरव्यू तो ऐसा नहीं कि वो उसी टाइम आ जाए। तो यार बहुत अच्छे इंसान थे, इनको हमेशा मिस किया जाएगा। इनकी पिछली वीडियोस देख के हम इन पे रिएक्शन देने का ट्राई करेंगे कि आपके लिए ला सकें। और इसके अलावा बहुत ज़्यादा दुख है, हमें दिल से दुख है यार, क्योंकि जब मतलब एक बंदे को जब हम सुनते हो ना, जब वो अचानक से इस तरह से चला, यकीन भी नहीं आता है आपको ना कि एकदम से यार ये कैसे हो गया। इनका एक हफ्ते पहले इनका इंटरव्यू आरज़ू जी का मैंने इनके साथ देखा, तो एक हफ्ते पहले वो ठीक थे और एक हफ्ते बाद इंसान की जिंदगी का यही है, किसी का भी नहीं, बिल्कुल कुछ भी नहीं पता कब क्या हो जाना है। तो बहुत ज़्यादा दुख हुआ, तो इनको हमेशा याद रखा जाएगा। तो क्या ही बोल सकते हैं, सभी ने आपको पता ही है हाँ जाना ही है दुनिया से। तो इनके लिए दुआ भी इतनी ही लाइफ थी वो जो खत्म हो गया। सभी की मतलब एक आना ही है, जब हर इंसान ने चले जाना है। तो यही थी आज की वीडियो, कैसी लगी प्लीज बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलता है एक और वीडियो में। थैंक यू।